अल्लाह कहता है कि हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी। हज़रत खुबैब एक ऐसे सहाबी है, एक मरतबा खुबैब को पकड़ा गया, मक्के की गलियों में लाकर ऐलान होता है कि खुबैब को पकड़ा गया है। खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया और कहा गया, लोगों अय मक्का के काफिरों, खुबैब को पकड़ लिया गया है, खुबैब को अरेस्ट कर लिया गया है। तुम में से कौन है जो खुबैब को ख़रीदना चाहे? हारिस की बेटी, हारिस का बेटा, हारिस के पूरे परिवार, हारिस के कबीले खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़रीद लिया, इसलिए कि जंगे बदर में हारिस को कत्ल किया था, उनके आले खाना ने उसको ख़रीद लिया और इस नीयत से ख़रीदा कि हम उनका बदला लेंगे, हम उनसे बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे, इसलिए कि इन्होंने जंगे बदर में हारिस को कत्ल किया था। मेरे प्यारे साथियों, हारिस के घर में खुबैब को बांध दिया गया, मजबूत पिलरों से बांध दिया गया, जकड़ दिया गया, लोहे की जंजीर से जकड़ दिया गया, लेकिन हारिस बांधे हुए हैं, पिलर में उनको बांध दिया गया है, लेकिन गैबी तौर से उनके पास अंगूर का खोशा आ रहा है, अंगूर का गुच्छा आ रहा है, और हारिस उन कैदी की हालत में, जबकि उनके पिलरों से बांध दिया गया है, सब दुश्मन ही दुश्मन है, लेकिन इन बांधी हुई हालत में हारिस खजूर का गुच्छा, अंगूर का खोशा खा रहा है, अंगूर खा रहा है। लोग परेशान हो जाते, क्या बात है, खुबैब को तो पकड़ा गया है, खुबैब को तो पकड़ा गया है, खुबैब को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, खुबैब तो एक कैदी है, लेकिन उनके पास अंगूर का खोशा कहाँ से आ रहा है, अंगूर का गुच्छा कहाँ से आ रहा है? हारिस की कैद में खुबैब है और खुबैब को पकड़ा गया है और सब उसके दुश्मन है, कुछ दिनों में उसको कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन अंगूर का खोशा इनके पास कहाँ से आ रहा है, अंगूर का गुच्छा इनके पास कहाँ से आ रहा है? मेरे प्यारे साथियों, यकीन जानिए, कोई अगर दुश्मन हो, हम उसको मारेंगे ये भी तय है, हम उनसे बदला लेंगे ये भी तय है, लेकिन हम अपने दुश्मनों को अच्छे अच्छे फल कैसे खिलाएंगे? और एक बात ये भी है कि उस वक्त मदीने की गलियों में, मक्के की गलियों में अंगूर का मौसम नहीं था, अल्लाह ताला खुबैब को गैब से अंगूर खिला रहा था, अल्लाह ताला खुबैब को गैब से अंगूर दे रहा था। खुबैब ने आखिरत के लिए क्या तैयारी करी? खुबैब ने आखिरत के लिए क्या तैयारी की थी? जब ऐलान हुआ कि खुबैब आपको कत्ल कर दिया जाएगा, फिर एक मैदान में ले जाया गया, खुबैब को एक मैदान में ले जाया गया और कहा गया, खुबैब अब तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें सूली पर लटका दी जाएंगी, अब तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारा काम खत्म है। खुबैब एक बात बताओ, मुजरिमों से आखिरी इच्छा पूछी जाती है, मुजरिमों से आखिरी तमन्ना पूछी जाती है, जब किसी को फांसी दी जाती है तो उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछ लिए जाते हैं, अय खुबैब तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्या तुम्हें अपने बहन से मिलना है? क्या तुम्हें अपनी माँ से मिलना है? क्या तुम्हें अपने बाप से मिलना है? क्या तुम्हें किसी से मिलना है? खुबैब ने कहा, ना मुझे अपने माँ से मिलना है, ना मुझे बाप से मिलना है, ना भाई से मिलना है, ना कुछ मुझे खाने को चाहिए, ना मुझे उस ज़माने में जो भी चीज़ें चलती थी, जो भी फल वगैरह चला करता था, ना मुझे अंगूर चाहिए, ना खजूर चाहिए, ना मुझे अनाज चाहिए, ना किसी की नरम गरम बिस्तर चाहिए, ना कोई हमारी ख्वाहिश है, अगर ख्वाहिश है तो सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने दीजिए। खुबैब ने कहा, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दीजिए। मेरे भाइयों, खुबैब 2 रकात नमाज अदा कर लेते हैं और नमाज अदा करने के बाद काफिरों से मुखातब होकर कहते हैं, आए मक्का के काफिरों, आज मैंने नमाज हल्की पढ़ी, आज मैंने नमाज शॉर्ट करके पढ़ी, आज मैंने नमाज मुख्तसर पढ़ी, जिस नमाज में 5 मिनट का टाइम लगेगा उस नमाज को मैंने 3 मिनट में ही अदा की, जिस नमाज में 10 मिनट का टाइम लगेगा मैंने उस नमाज को 5 मिनट में अदा की। इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोचो कि खुबैब मरना नहीं चाहता है, खुबैब को इस दुनिया की ज़िंदगी पसंद है, खुबैब को नरम गरम बिस्तर पसंद है। मेरे प्यारे साथियों, खुबैब की
आखिरी ख्वाहिश हुई, आखिरी तमन्ना हुई तो 2 रकात नमाज पढ़ने की हुई। और ये कहने लगा कि मैं जल्दी जल्दी नमाज इसलिए पढ़ी क्योंकि मुझे अपने हकीकी रब से मिलना है। मुझे इस दुनिया की ज़िंदगी पसंद नहीं है, मैं उस दुनिया की ज़िंदगी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैं अपने हकीकी रब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। आए मक्का के काफिरों, इसलिए मैंने नमाज को लंबी नहीं की। अगर मैं नमाज में 2 मिनट और ताखिर करती तो चल सकता था, लेकिन दुनिया की ज़िंदगी पसंद नहीं है और आखिरत की ज़िंदगी को मैंने पसंद कर लिया है। आखिरत की ज़िंदगी से मोहब्बत हो गई है। मेरे भाइयों, खुबैब ने आखिरी इच्छा, आखिरी ख्वाहिश नमाज पढ़ने की इसलिए केवल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी। आइए, हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बाद में ईमान ले आई, लेकिन इस्लाम लाने से पहले जब उनका भाई का इंतकाल हुआ, उनके भाई सखर का इंतकाल हुआ, ये मरसिया पढ़ने लगी, मातम करने लगी, सीना फाड़ने लगी। किसी की मौत पर, भाई की मौत पर, बाप की मौत पर, बेटे की मौत पर सीना फाड़ा जाता है, गरीबान फाड़ा जाता है। ये अपने भाई की मौत पर कब? जब इस्लाम लेकर नहीं आई, ज़माना जाहिलियत में जब इस्लाम लेकर नहीं आए, अपने भाई की मौत पर आंसू बहा रही है और अपने दोनों आंखों से कह रही है, अला तबकियानी ली सखरिन नदा। आए मेरी दोनों आंखें, क्या तुम सखर के इंतकाल के मौके पर, क्या तुम सखर के इंतकाल से रोओगे नहीं? आए मेरी दोनों आंखें, इतना रो कि रोने में वला तजमुदा बखीली ना हो, इतना आंसू गिराओ। अपनी आंख से कह रही, कौन? खंसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। इस्लाम लेके नहीं आई थी, भाई के इंतकाल की बात मातम कर रही है, मरसिया पढ़ रही है और क्या कर रही है? अपने दोनों आंखों से अला तबकियानी ली सखरिन नदा। क्या है मेरी दोनों आंखें, क्या तुम सखर के मौत पर नहीं रोगी? इतना रो कि रोने में बखीली न करो, आंसू गिराने में बखीली न करो भाई के इंतकाल के मौके पर। लेकिन मैदान जंग में, कादसिया के जंग में ऐलान हुआ, खंसा अपने 4 बेटों के साथ जब इस्लाम ले आई, खंसा 4 बेटों के साथ मैदान जंग में है, कादसिया के जंग में है। और कादसिया के जंग शुरू होने से पहले अपने 4 बेटे को नसीहत कर रही है, आए मेरे 4 बेटे सुनो, तुमने अपने मर्जी से इस्लाम ले आया, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, तुमने अपने मर्जी से इस्लाम ले आया है, तुमने अपने मर्जी से इस्लाम ले आया। आए मेरे बेटों, मेरी नसीहत यही है, मैंने जिस तरह तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की, तुम्हारे मामों को रुसवा नहीं किया, आज तुम इस जंग में हो, जंगे कादसिया में हो, तुम इतना लड़ाई करो, तुम मैदान जंग में लड़ाई कुफार से लड़ते रहो। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू। अल्लाह जंग करने वालों को, जिहाद करने वालों को पसंद करता है। तुम इस मैदान में लड़ाई करो, अल्लाह पसंद करता है। इतनी लड़ाई करो, अगर कुफार तुम पर हमला और तुम पर चढ़ाई करके बैठे, तुम भी लड़ाई करो, तुम भी उनका मुकाबला करो। इसलिए कि अल्लाह जंग करने वालों को पसंद करता है, जो तुम पर चढ़ाई करे और तुम इस मौके पर उनसे अगर लड़ाई करते हो तो अल्लाह इस मौके पर उस जिहाद करने वाले मुजाहिदीन को पसंद करता है। मेरे प्यारे साथियों, और ये भी नसीहत करते हैं, आए मेरे बेटों, मैदान जंग में अगर तुम मारे जाओ, कत्ल किए जाओ, शहीद हो जाओ, तो तुम परवाह अपनी जान की नहीं करना, अगर परवाह करना तो इस्लाम की परवाह करना। इस्लाम से पहले अपने भाई के इंतकाल के मौके पर, भाई के इंतकाल से रो रहे हैं, मरसिया गा रहे हैं, लेकिन जब इस्लाम लेके आ गई, आखिरत की तैयारी देखिए। अपने 4 बेटों को ये नसीहत कर रही कि मेरे बेटो, इस्लाम का परचम झुकने ना देना, इस्लाम का झंडा मगलूब ना होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा इस्लाम का झंडा गालिब करके रहना। माँ की नसीहत सुनते ही बेटे ने जंग की तैयारी शुरू की, जंग में लड़ना शुरू किया। मेरे प्यारे साथियों, लड़ते गए और चारों के चारों बेटे शहीद कर दिए गए। जब हजरत खंसा के पास एक खबर आई कि माँ,
तुम्हारे 4 बेटे शहीद कर दिए गए। माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, कहा कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ा मेरे भाई।